नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। 7 अगस्त की बारी है। तैयारी बहुत बड़ी है। क्या क्या तैयारी है, कैसे घेरा जाएगा, एक और कुछ आज हम बड़े खुलासे कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट नीलेश ओझा। उन्हीं के जुबानी सुनेंगे क्या क्या तैयारी हो रही है। तो स्वागत करते हैं एडवोकेट नीलेश ओझा जी का। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। 7 अगस्त के लिए लोग दिल थाम करके बैठे हैं। 7 अगस्त को सुनने में आ रहा है कि आपकी तैयारी बड़ी जबरदस्त है। किन किन को घेरने की तैयारी है और कैसे कैसे लोग इसमें फंसने वाले हैं? नहीं, देखिए क्या है, हमने जो सर्कुलेशन मांगा, जज साहब से कहा कि ये चीजों का आप लिस्टिंग करवाइए, तो उसमें एक अर्जी है पीआई शैलेंद्र नगरकर और एपीपीएसवी गावंड, इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का 2390। उसके बाद में सेकंड है कि आदित्य ठाकरे और उसके वकील, उनके प्रोसिक्यूशन। और तीसरा है जिसको हमने ज्यादा लोगों को बताया नहीं है, उसमें फिर ये डुप्लीकेट जो बिकाऊ पत्रकार है सेल्फ प्रोक्लेम, इनका प्रोसेस है और बहुत सारी चीजें, मतलब वो तो बहुत मतलब मिसाइल एप्लीकेशन है। अब इन सब के ऊपर कोर्ट ने लास्ट डेट पे उनको डायरेक्शन दिया था, जवाब के साथ तुम्हारा इंस्ट्रक्शन लो, क्या करना है करो, सब करके रेडी रहना 16 तारीख को। 16 तारीख चली गई, सरकार की तरफ से कुछ आया नहीं। उनको आज फिर से एक नोटिस भेज दिया है सरकारी वकील को कि अभी 7 अगस्त डेट है, उसके पहले आपका क्या लाना है क्या नहीं सब लेकर आ जाओ। आदित्य ठाकरे का है, उसको भी दे दिया, उसका कुछ जवाब आया नहीं उसके तरफ से, और आने का चांस भी नहीं है। क्या मतलब, वो सबको मालूम है, पब्लिक को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो और बाकी सारे मैटर में उनके यहाँ बहुत लंबी लंबी डेट पड़ती है अभी, मतलब और बर्डन कोर्ट है। लेकिन अपना मैटर जैसा ही कुरले साहब ने मेंशन किया, कोर्ट ने कहा कि ये इसको 2 वीक में रख दो। उसको जेसी को जो है उनको बुलाकर बोला कि इसको रखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी। तो इस तरह से ये प्राइमा फेसी हो गया है। अब न एक बात है जो कल परसों आपने जो बताई थी, वो कौन सा गवाह है जिसको इन्होंने, सरकारी रिकॉर्ड पे तो मृत घोषित हो चुका है, उसकी कुछ चीजें देखो। आपके ये होने के बाद में क्या हुआ, एक हमारे मित्र है पुलिस अधिकारी, वो मतलब थोड़ा इसमें है, अपोजिट ग्रुप में है। वो वापिस वो सरकार में भी जॉब पे है। कुछ है जो है वो बोलते हैं कि हम देख लेंगे, हम दे देंगे डायरेक्ट, ये थोड़ा बैलेंस रहते हैं। तो फिर उनके थ्रू ऐसा ही फ्रेंडशिप में हमारे पूछताछ शुरू हो गई। जैसा आपका वीडियो आया, अरे भाई कौन है वो, मैंने कहा ये दोस्त के हिसाब से पूछ रहे हैं कि उन्होंने पूछने लगाया करके आप पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए फ्रेंड, कोई भी एंगल में मैं आपको बताने वाला हूं नहीं। अरे नहीं, बोले हम लोग उसको पुलिस सुरक्षा देंगे ना। अच्छा, इतने दिन कितने को दी थी? और मैंने कहा यही कारण था ना, हम बता नहीं रहे थे ना। और मैंने ये गलत फहमी कभी मत रहे ना कि हमारे पास सिर्फ एक गवाह है। गवाह इतने हैं, आप गिनते गिनते थक जाओगे। और आपके ही डिपार्टमेंट के, आप ही लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में गवाह हम कोर्ट में पेश करेंगे, चिंता मत कर। हंसने लगे क्या। और मैंने देखो, पहली चीज, अगर आप ऑफिशियल अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तो हमारा जवाब यही है कि हम आपके है कौन, क्योंकि आप पर विश्वास नहीं करके तो हम हाईकोर्ट में गए।
आपको कोई अधिकार नहीं है हमको पूछने का, ऑफिशियली अगर पूछ रहे हो तो। फ्रेंडशिप में पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ना आपको कभी जिंदगी में मालूम पड़ेगा। ये तभी बाहर आएगा जिस दिन कोर्ट ऑर्डर करेगा कि यस, इनको पूरी पुलिस सुरक्षा दीजिए, आप कोर्ट में ला सकते हैं उनको, हम उनको सुनेंगे। उस दिन वो आएंगे कोर्ट में। मतलब नहीं तो वो सब बाजू में भी रख दो, तब भी ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आप लोगों को जो भी आरोपी है फांसी तक पहुंचाने के लिए सफिशियंट है। इतना तो मोर देन सफिशियंट है, 5 गुना ज्यादा है। अभी तो वो सात सुनिए सुनिए सुनिए, वो केस का ना थोड़ा सा कुछ लोगों में कंफ्यूजन है वो गवाह के बारे में, और खास करके मोबाइल के बारे में। कौन सा? दिशा के मोबाइल के बारे में। मैं बहुत एक सिंपल में बात बताता हूं। कुछ बातें मैं बता रहा हूं, कुछ बातें जानबूझ के आधी अधूरी बता रहा हूं, आप समझ लेना, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। और कुछ बातें बता ही नहीं रहा हूं क्योंकि वो मतलब जो अभी बताना ठीक नहीं है। दिशा सालियान के मर्डर के बाद में अब देखो, ईमानदार पुलिस अधिकारी, ईमानदार पत्रकार, न्यायप्रिय पत्रकार, न्यायप्रिय नागरिक हो, ये लोगों ने जो चीजें दी है ना, और एक बात मान के चलिए, ये मैटर में इनको एक्सपोज किया एक्चुअली मीडिया ने। ये केस को बाहर जो लाया ना, मीडिया ने चिल्ला चिल्ला के इनको मजबूर किया एक कुछ करने के लिए, उसमें फंसते गए। एक मीडिया और एक नीतीश राणे जी, नारायण राणे जी। तो अभी देखो क्या हुआ। दिशा के मर्डर के बाद में जो भी होता है इनका प्लानिंग, बाद में सुपर कॉप आ जाते हैं सचिन वाजे, और अभी तो महा सुपर कॉप है अभी के नगर का। वो वो तो ऐसी चर्चा है कि एफबीआई कह रहा है कि हमको ट्रेनिंग लेना है इनसे, थोड़ा कुछ दिन के लिए इंडिया से उधार मांग रहा है वो शैलेंद्र नगरकर को बोले हमको दे दीजिए करके नहीं नहीं, अरे विद्वानों की कमी है क्या अपने पास में? बता दो उनका भी कोर्ट की ऑर्डर, बता दो उनके खिलाफ क्या हुई। तो कमिंग टू द पॉइंट, मर्डर होता है तो अभी देखिए एकदम क्लियर प्रोटोकॉल है। जो स्टेशन इंचार्ज है उसको खुद जाना है वहां पर स्पॉट पे। तो वो स्टेशन इंचार्ज कहां था? और दूसरी चीज, सचिन वाजे कैसा आ गया वहां पर? अब हुआ कि इन्होंने जो भी है, इनको लगा कि सारी जनता बेवकूफ है। और एक इसको ना मैं 2 लाइन में कंप्लीट करता हूं। ये सब इनका जो मनोहर कानिया की स्टोरी चल रही ना, हुआ क्या मालूम है क्या? एक मिस्टर नटवरलाल जैसे 420 लोग रहते ना, तो ऐसे ही एक ने क्या किया कि एक पुरानी मारुति कार 800 लिया, उसको साइड में पंख पंख लगा दिया, ऊपर हेलीकॉप्टर के पंख जैसा लगा दिया, कलर पेंट भी अच्छा कर दिया, और उसको लगा गांव वाले लोगों को क्या समझता है। उसने लोगों को उठा के बोला ये हेलीकॉप्टर है, मेरे को बहुत अर्जेंट है पैसे की जरूरत है, कीमत तो 2 करोड़ है, बस आप मुझे, मैं आपको 20 लाख रुपए में दे देता हूँ। 20 लाख लेके आज उसको रोका, मैं भाग जाऊंगा। अभी लोगों और उसको लोगों को बोला देखो इसको क्या है, इसका थोड़ा मेटल का प्रोसेस है, 2-4 महीने के बाद में एक्टिवेट होता है, फिर चलने लगे तो वो कुछ हुआ नहीं, लेकिन लोग कोई बेवकूफ थे नहीं जैसा उसने समझा। लोगों ने उसको पकड़ लिया, बोले ठीक है 2 में जब तक ये शुरू नहीं होगा तब तक तूने जाने का यहाँ से शुरू करा के दे तो जा। फिर उसको समझ में आया, बोले नहीं आपके पैसे ले लो। लोग बोले पैसे ले लो क्या, तूने हमको जो बेवकूफ बनाया उसका तो ये क्या है। फिर वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि वो कार को हेलीकॉप्टर बताने के लिए, तो हर एक्सप्लेनेशन झूठा होता था, और हर झूठे इस पे फिर पिटाई होती थी उसकी। ये जो है ना, ऐसा ही कुछ सीन यहाँ चल रहा है। यहाँ इन्होंने क्या किया, गैंगरेप और मर्डर को और ये आरोपियों को, उसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल है, वो एकता कपूर के बर्थडे से लेके यहाँ तक की सारी स्टोरी को कवर अप करने के लिए इन्होंने एक दूसरी स्टोरी रची, उसका झूठ पकड़ा गया कि तीसरी स्टोरी, फिर स्टोरी पे स्टोरी। लेकिन सच है ना, भगवान उसको देखो, इसमें क्लियर है
नेचर जो है ना, जिसको आप भगवान, गॉड, अल्लाह, कृष्ण, महादेव जिस नाम से बुलाओ, वो इस केस में इस तरह से पड़ा हुआ है। इस केस में ना आरोपी को शांत बैठने दे रहा है, ना हम लोगों को शांत बैठने दे रहा है, और जो भी इसमें आरोपी की मदद करने जा रहा है वो फंसता ही जा रहा है और वो बर्बादी के रास्ते पे ही जा रहा है। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। इन्होंने फिर ये किया और तुरंत क्या किया